हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने किया जो सेट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या है, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन एंड सो ऑन। सो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जाएंगे दैट विल बी द सबसेट्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स सी, जो फर्स्ट एग्जांपल हमें दी है, हमने इसकी क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। हमें ए दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। अगर आप इन एलिमेंट्स में से पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करो तो आपको पता लगेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। यहाँ अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या है 6। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a इज़ इक्वल टू n/n+1 सच दैट n जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। एक तो n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा n क्या होना चाहिए, 1 और 5 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो ये जो नया एलिमेंट आपका बना n/n+1, ये इस सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सो दिस इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट गिवन अबव। सो आपने जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है तो आपको एलिमेंट्स का जो पैटर्न है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, इंटीजर हैं, फ्लोट्स हैं, इंटीजर हैं, रैशनल हैं, किस तरह के नंबर्स हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या करनी पड़ेंगी, डिफाइन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो पहली एग्जांपल हम चेक करते हैं। पहले उसने दिया है x नेचुरल नंबर है और उसने कहा है कि x-4, x-5, x-6 0 के इक्वल है। किन्हीं 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, इट मीन्स डेफिनेटली उनमें से कोई एक एलिमेंट क्या है, 0। दैट इज़ x किसके इक्वल होगा, इधर 4 और 5 और 6 के इक्वल। तो जो मेरा सेट बनेगा दैट विल बी 4, 5, 6। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स बन रहे हैं इस सेट में, ये काउंटेबल सेट है। तो डेफिनेटली क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो गए तो ये कौन सा सेट बना, फाइनाइट सेट। सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया है उसने x क्या है, नेचुरल नंबर है, x³ उसने दिया है 8। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या बनेगी, 2। सो ये जो सेट बना इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया दैट इज़ 2। क्योंकि ये भी काउंटेबल सेट है, इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, तो ये जो सेट बना ये भी आपका क्या बना, फाइनाइट सेट। सो इस तरह से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके बता सकते हो कि सेट काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट बनेगा, सेट काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट सेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सम दिया है उसमें उसने लिखा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड 2x - 5 इज इक्वल टू 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू बनती है 5/2। ठीक है। सो अगर x की वैल्यू 5/2 है तो x जो है वो 5/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये दोनों कंडीशंस इन प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जो आपका सेट बनेगा दैट विल बी एन एम्प्टी सेट और अ फाई सेट। ठीक है। तो फाई सेट भी काउंटेबल सेट होता है, इसलिए ये भी जो सेट बनेगा दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं जी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सबसेट्स का। सबसेट का मीनिंग ही क्या होता है, सब का मतलब होता है छोटा। ठीक है, छोटा सेट। तो सबसेट में जब हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम हम 2 सेट्स की बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा सेट जैसे उसने लिखा है A और एक बड़ा सेट जिसका वो मेंबर होगा। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इस लाइन को हम कैसे रीड करेंगे, ये जो सबसेट का सिंबल है दिस इज़ अ सिंबल ऑफ अ सबसेट। ये दोनों सिंबल किसके हैं, सबसेट के। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है।
ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए किसी भी सेट का सबसेट, छोटा सेट कब बनेगा, जब इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हर एलिमेंट जो ए को बिलोंग करता है, अगर वो एलिमेंट बी को भी क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए, तो आपका जो ए है वो बी का क्या बन जाएगा, सबसेट। इसको हम डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। सपोज बी मेरे पास बड़ा सेट है, ठीक है, अगर ए छोटा सेट है तो हर एलिमेंट जो हमारा इसके अंदर आएगा, अगर वो सारे एलिमेंट बी के भी क्या बन रहे हैं, एलिमेंट बन रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है, छोटा सेट है। अगर कोई भी एलिमेंट ए में ऐसा है जो बी में नहीं है, देन वी विल से ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम इस तरह से शो करते हैं। मेरे पास ये मैंने आपको बताया दो तरह के सिंबल्स होते हैं, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और इसको बोलते हैं सबसेट। सो इसको हम आगे अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि इनका क्या मीनिंग होता है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। अब यहाँ पे मेरे पास ए में क्या वैल्यूज़ दी हैं 1 से लेके 5 तक, बी में वैल्यूज़ दी हैं 1 से लेके 8 तक। तो मेरे को पता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो सारे एलिमेंट्स बी को भी क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ए क्या बनेगा, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हमने ये इसको वेन डायग्राम में भी क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। दिस डायग्राम्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इतना ही समझो। ठीक है जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रिवियल सबसेट्स क्या होते हैं। ट्रिवियल सबसेट होते हैं ए, कोई भी सेट ए और एम्प्टी सेट किसी भी सेट के सबसेट्स होंगे। हमेशा कोई भी सेट अपना सबसेट भी होगा और कोई भी फाई सेट जो है, जो फाई या एम्प्टी सेट है, वो भी हर सेट का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। इन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सबसेट्स ऑफ ए। और मिनिमम ये तो सेट्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल सबसेट्स की। सपोज हमें ए दिया है ए, बी एंड सी, बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज द वन ऑफ द फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर। फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर हमारे पास क्या होते हैं, ए, बी एंड सी। सी दिया है हमें ए, बी, सी एंड डी। आप ध्यान से देखो, ए और बी दोनों सेट्स जो हैं वो, उनमें जो एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो ए जो है वो क्या है, इक्वल टू बी। अब जितने एलिमेंट्स ए में हैं या बी में हैं, वो सारे एलिमेंट सी में भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, या एवरी एक्स लिख देती हूँ क्योंकि ए इसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट है। तो जनरल टर्म के लिए मैं क्या सिंबल यूज़ कर रही हूँ, एक्स। आई एम यूजिंग द सिंबल एक्स। सो एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। वो जो एक्स एलिमेंट है, एक्स कैन बी व्हाट, एक्स कैन बी ए, बी कॉमा सी। ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। दैट इम्प्लाइज ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, बी में क्या एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये जनरल, वाई इज़ अ जनरल एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू बी। उसके लिए हमने एक जनरल टर्म ली है। सो इट मीन्स जो ये वाई है ये सी में भी देखो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सबसेट क्या होता है। सपोज अगर मैं इस तरह से लिखूं तो इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है। ये जो आपका साइन हमने डाला सबसेट के साथ, नीचे एक बार डाली है, ये क्या कहती है कि ए कैन बी इक्वल टू बी आल्सो। ठीक है, पर अगर मैं लिखूं ए सबसेट ऑफ बी विदाउट पुटिंग सम लाइन हेयर, जो ये लाइन थी अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये ए क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि डेफिनेटली ए में बी से एट लीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर क्या होगा, कम होगा।
सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कम होंगे, तभी वो उसका क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट। यही ऊपर डेफिनेशन बता रही है कि ए सबसेट तो होना चाहिए बी का और ये इक्वल भी नहीं हो, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि ए क्या है, प्रॉपरली छोटा सबसेट है किसका, बी का प्रॉपर सबसेट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जब ये आपकी ओपनिंग इस तरफ है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज़ अ सुपर सेट। सुपर सेट मतलब बड़ा सेट है किसका, ऑफ ए। सो जितने एलिमेंट ए में हैं वो सारे किस में हैं, बी में। तो बी आपका क्या बन गया, बड़ा सेट। हाँ जी, आई होप ये क्लियर हो रहा है। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हाँ जी नेक्स्ट जो हमने कुछ एग्जांपल्स मेंशन की हैं, ये आपको समझ में आ सकती हैं, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि जितने भी सबसेट्स हैं ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सारे जितने मैंने आपके पास ये नेचुरल नंबर्स के सेट्स लिखे, जो आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट पढ़ा है, रैशनल नंबर्स का सेट पढ़ा है, ये सारे क्या बनते हैं, सबसेट बनते हैं किसके, रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन के ऊपर जो भी आप नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉसिबल नंबर, वो सारे नंबर्स क्या हैं जी, रियल नंबर हैं, इंक्लूडिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इस हिसाब से जो नेचुरल नंबर्स हैं ये भी किसका सबसेट बन रहा है, रियल नंबर का। जो इंटीजर्स हैं ये भी किसका सबसेट बनता है, रियल नंबर का। इंटीजर्स यहाँ पे कुछ लाई करेंगे आपके, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर तो डेफिनेटली क्या इसको लिखेंगे इस तरह से, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट होगा क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर सकती। z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी क्या बनेगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बनेगा। q प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ये भी क्या बनेगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। r प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ये भी क्या बनेगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जितने भी आप नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं वो सारे क्या हैं, सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स के सेट के। लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो आप इंटरवल डिफाइन करते हो, आपको इंटरवल पता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि आपकी वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करती है, तो ये आपका इंटरवल है। अब इंटरवल में दो तरह के साइन होते हैं, एक ये साइन होता है, एक ये वाला राउंड ब्रेसेस का साउंड होता है। तो ये जो स्क्वायर ब्रेसेस हैं इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, और जो ये राउंड ब्रेसेस हैं इनको हम बोलते हैं ओपन। क्लोज्ड का मतलब होता है कि 1 और 3 या ए और बी लिख लेते हैं, इसका मतलब ए और बी क्या है, इंक्लूडेड हैं। जिस तरफ स्क्वायर ब्रेसेस होंगी वो सेक्शन इंक्लूडेड होगा, वो नंबर क्या होगा, इंक्लूडेड। जिस तरफ राउंड ब्रेसेस होंगी तो इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं हैं, ये एक्सक्लूडेड हैं, पर इनके बीच में लाई करने वाली सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्लूडेड होंगी। सो इन इंटरवल्स को मैं डायग्राम को नंबर लाइन सिस्टम पे, ये जो चारों हैं ये चारों ही क्या हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये रियल नंबर्स में से ही जनरेटेड नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको मैं नंबर लाइन पे सिर्फ शो करके आपको बता रही हूँ। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। सो ए और बी जब मैं राउंड ब्रेसेस में लिखती हूँ तो ए बी मैंने इंक्लूड नहीं करने, तो एक्सक्लूजन के लिए हम सर्कल शो करते हैं विदाउट फिलिंग इट, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। जब हमने क्लोज्ड ब्रेसेस शो करनी है तो इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड हैं, तो ए के ऊपर भी आपने फील्ड सर्कल लेना है, बी के ऊपर भी आपने क्या लेना है, फील्ड सर्कल। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटरवल को। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो आप ए पे क्या ले रहे हो, क्लोज्ड इंटरवल, बी पे आप क्या ले रहे हो, ओपन इंटरवल। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ए पे एक्सक्लूजन है तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल, बी के ऊपर इंक्लूजन है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह से आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड ये सारे इंटरवल्स क्या हैं, सबसेट हैं रियल नंबर्स के। हाँ जी, नेक्स्ट कुछ सबसेट्स हम
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया है तो हम उनके सबसेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले आपने मेथडोलॉजी ध्यान में देनी है कि जब भी आपने किसी सेट के सबसेट ढूंढनी है तो पहले हमने सेट कर शुरू करना है एम्प्टी सेट के साथ। पहला स्टेप क्या लेना है, एम्प्टी सेट। मतलब किसकी बात कर रही हूँ, फाई की। और आपको पता है कि फाई, अगर मैं इसको ए लिख लूँ तो फाई क्या है, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। लेने के बाद नेक्स्ट आपने शुरू करना है सिंगल एलिमेंट सेट्स के साथ, या सिंगलटन सेट भी आप इसको बोल सकते हो। इसका मतलब अब ये जो आपका ए सेट है इसमें सिंगल एलिमेंट्स के कितने सेट बनेंगे। आप देखो कौन कौन सा सेट बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है एंड 3 बन सकता है। तो सिंगल एलिमेंट के कौन कौन से सेट बने, 1, 2, 3। तो ये तीनों क्या बने, सेट बने। और ये तीनों क्या बन रहे हैं, सबसेट ऑफ ए बन रहे हैं। ठीक है जी। जब आपने सिंगल एलिमेंट्स के सारे सेट्स बना के देख लिए तो अब हमने लेने हैं 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम। ठीक है। अब अगर इनमें से मैं 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लूं तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, 1, 2 का सेट बना सकती हूँ, 2, 3 का सेट बना सकती हूँ, 1, 3 का सेट बना सकती हूँ। तो ये जो तीनों 2 एलिमेंट्स के सेट बने ये भी क्या है, सबसेट ऑफ ए हैं। नेक्स्ट हमने जब आपने 2 एलिमेंट्स के सेट ले लिए तो जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम। सो 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम ले रही हूँ। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, हैं ही टोटल 3। तो कौन सा सेट बनेगा, 1, 2 एंड 3, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए। दिस इज अ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, दिस इज अ सबसेट, तो इक्वलिटी होल्ड करेंगे। अब काउंट कीजिए कितने सबसेट बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो ए के कितने सबसेट बन रहे हैं, 8 सबसेट बन रहे हैं। जब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी, 3 हैं। ये पैटर्न आपने ध्यान देना है कि जब मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे तो सबसेट कितने बने आपके पास, 8। ठीक है, इसको हम समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये सेट दिया है हमारे पास, इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। और कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, एक 1 है और एक सेट 2 है, सेट विद एलिमेंट 2 है। सो ये भी एलिमेंट है किसका, ए का, पर ये एलिमेंट इटसेल्फ क्या है, एक सेट है। सो अब अगर मैंने इसके सबसेट बनाने हैं तो पहले मैं किससे शुरू करूँगी, एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट क्या होता है, 5, वो इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। नेक्स्ट मैं शुरू करूँगी सिंगल एलिमेंट वाले सेट्स के साथ। तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स हैं तो बच्चे इनके सेट क्या बनेंगे, एक सेट ये बनेगा इस एलिमेंट को यूज़ करके, एक सेट ये बनेगा। ये ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं इसको लिख देना। ये लिखने का मतलब एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। इस एलिमेंट के ऊपर सेट की कर्ली ब्रेसेस डालोगे तो पता लगेगा कि ये क्या बन रहा है, सेट बन रहा है। हाँ जी ठीक है। सो आपके पास कितने सेट बने, 2 सेट बने। कौन सा, 2 एलिमेंट्स के साथ, सॉरी एक ही सेट बना, 1, ये एलिमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो है, सॉरी सिंगल एलिमेंट वाले बनाने थे तो मेरे पास सेट बने 1 एंड ये वाला सेट। सो सिंगलटन सेट कौन से बने, एक ये और एक ये। ठीक है। सो ये दोनों क्या हैं, सबसेट हैं किसके, ए के। अब हम कौन सा लेंगे, 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स बनाएंगे। 2 एलिमेंट्स में मेरे पास टोटल एलिमेंट्स ही कितने हैं, ये वाले। तो इसका सबसेट क्या बना, ये आपका सबसेट बना। तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ये सेट ए के ही इक्वल है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, इक्वलिटी। अब काउंट कीजिए इसमें हमारे पास कितने सबसेट बन रहे हैं।
सो जब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे थे, 2 आ रहे हैं, तो सबसेट कितने बन रहे हैं, 4। पिछली एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे थे, 3, तो सबसेट कितने बन रहे थे, 8। इस 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2⁻², इसको क्या लिख सकती हूँ, 2⁻3। जो चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है हर दोनों एग्जाम्पल्स में। इसका मतलब अगर मैं इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हैं तो उसके जो सबसेट बनेंगे बच्चे वो बनेंगे 2⁻n, और ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, फाइंड द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी 5 इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट, सो दैट विल बी ओनली 5। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। सो इट विल बी ओनली 5 इज़ द सबसेट ऑफ दिस। अब यहाँ पे आप चेक करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कितने हैं, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट क्या है, 0 है। तो मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने चाहिए, 2⁻n, दैट इज़ 2⁻0, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कितने सबसेट बन रहे हैं, 1। सो जो हमारा फार्मूला है वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड द सबसेट ऑफ दिस। यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो खुद भी क्या बन रहे हैं, सेट बन रहे हैं। तो मैं पहले एलिमेंट्स को बाहर लिख लेती हूँ। एलिमेंट्स हैं सेट 1, सेट विद एलिमेंट 1 एंड सेट विद एलिमेंट 3। अब इसका पहले एम्प्टी सबसेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 5। इसको लिख लेते हैं बच्चे A। तो 5 क्या है, सबसेट ऑफ A। अब हम सिंगलटन वाले सेट बनाएंगे, सिंगलटन एलिमेंट वाले सेट। एलिमेंट वाले सेट क्या बन रहे हैं, एक तो ये सेट बन रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, ये वाला एलिमेंट काउंट हो रहा है और ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। सो ये बनेंगे आपके 2 सेट, ये क्या बने, सबसेट ऑफ A। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बना रहे हैं 2 एलिमेंट्स वाले सेट। सो 2 एलिमेंट्स, इसमें दो टोटल एलिमेंट्स ही कितने हैं, 2 हैं। सो ये सेट बनेगा विद एलिमेंट दिस एंड दिस। तो ये आपका क्या बना, सबसेट ऑफ A। सो टोटल देखिए कितने सबसेट बने, 1, 2, 3 एंड 4। सो अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स थे तो हमारे पास सबसेट कितने बन रहे हैं, 4, दैट इज़ 2⁻², या आप इसको बोल सकते हो जो हमने फार्मूला किया था। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये अभी तक हमने जो ये टॉपिक किया, ये टॉपिक हमने क्या किया, सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, और अगर हमारे पास कोई सेट दिया है तो उससे हम सबसेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। सो प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बी हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।